तो देखो हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आज का टॉपिक है अपना ट्रेंड्स इन एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है आपका 3D सीरीज को बोलते हैं। 4D नहीं, 4D को फर्स्ट सीरीज बोलते हैं। 4D, 5D और 6D। ठीक है। तो 4D में आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है। तो मेन हम लोग का काम का यही है, स्कैंडियम वाला सीरीज, 4D सीरीज। ठीक है। तो इसका एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। एटॉमिक रेडियस, ठीक है, एटम्स है। तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट होता है। तो ये कैसे बिहेवियर शो करता है अगर आप लेफ्ट से राइट जाते हो, मतलब स्कैंडियम से अगर आप जिंक की तरफ बढ़ते हो, ये आपका लेफ्ट साइड है। लेफ्ट टू राइट अगर आप इंक्रीज करते हो, मूव करते हो, तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे उसके बारे में बताता हूँ। एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन सीरीज ग्रेजुअली डिक्रीज। ठीक है। तो स्कैंडियम से अगर आप जिंक की तरफ बढ़ते हो तो उसका जो है एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ऐसा क्यों होता है वो मैं बताता हूँ। एज वी मूव अक्रॉस अ ट्रांजिशन सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट एट ए टाइम। ठीक है। उसका जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो क्या होता है, इंक्रीज होता है 1 यूनिट से। ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है ना। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, फिर ये 22, फिर ये 23, ये 24, लास्ट में ये 30 हो जाता है। ठीक है। तो इसका न्यूक्लियर चार्ज 1/1 से इंक्रीज होता है। द लास्ट फील्ड इलेक्ट्रॉन्स इंटर्स अ पेनल्टीमेट n-1 d सब सेल। ठीक है। जैसे 4D है तो यहाँ पे 4 का वैल्यू, n का वैल्यू 4 डालोगे तो ये 3D आ जाएगा। ठीक है। However, d orbitals in an atoms are less penetrating or more diffused. ठीक है। Therefore, d electrons offer a smaller screening effect. तो ये जो d होता है ना, वो क्या करता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम शो करता है। जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर आपको दिखाऊं तो एस का सबसे ज्यादा होता है, फिर पी, फिर डी, फिर ए। ठीक है। ये सील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट इसको बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट एस है, मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा प्रोटेक्ट करता है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में एस ऑर्बिटल्स है, एस, उसके बाद एस पी आता है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को फर्स्ट ऑर्बिट वाला सील्ड करेगा या प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन डी ऑर्बिटल्स का सबसे कम होता है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में इंटर कर रहा है तो वो बहुत कम सील्डिंग इफेक्ट शो करता है। ठीक है। तो इसके कारण स्कैंडियम से टाइटेनियम तक, जिंक तक जाते हैं ना, तो वो डिक्रीज करता है एटॉमिक रेडियाई। देखो नेक्स्ट है दिस, द द रिजल्ट इज कॉल्ड इफेक्टिव चार्ज इंक्रीजेस एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस along a transition series. Hence atomic radii decreases across a transition from left to right. ठीक है। इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है। ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो एटॉमिक और रेडियाई और आयनिक रेडियाई डिक्रीज होता है। ठीक है। तो ये पॉइंट्स लिख लो और ये ग्राफ बना लो। तो देखो ये एलिमेंट्स है एक्स एक्सिस पे आपका। ठीक है। वाई एक्सिस पे एटॉमिक रेडियाई है। तो देख सकते हो ये जो स्कैंडियम है उसका एटॉमिक रेडियाई ज्यादा है ना, 16 नैनोमीटर के बराबर है। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाते हो वो डिक्रीज होते जाता है। देखो स्कैंडियम का सबसे ज्यादा है, फिर टाइटेनियम का कम हुआ, फिर वेनेडियम का भी उससे कम मिलता है, फिर क्रोमियम का कम मिला, मैग्नीज का मिला, फिर कम, फिर आयरन का, कोबाल्ट का, निकेल का, कॉपर का, जिंक, जिंक का थोड़ा बढ़ता है फिर। ठीक है। तो पहले ग्रेजुअली डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता है एक पॉइंट के बाद, कोबाल्ट के बाद। ठीक है। ड्यू टू पुअर सील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ये पॉइंट्स लिख लो। ठीक है। नेक्स्ट देखो, आयनिक रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट शो द सेम ट्रेंड एज दैट ऑफ एटॉमिक रेडियाई। ठीक है। तो अगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का एटम जो कटायंस और अनायंस फॉर्म कर रहा है, मोस्टली कटायंस फॉर्म करेगा क्योंकि वो मेटल होते हैं। ठीक है। तो उसका आयनिक रेडियाई जो होगा ना, सेम बिहेवियर शो करेगा जो अभी मैं बताया हूँ एटॉमिक रेडियाई की तरह। देखो द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम लोग जब स्कैंडियम से जिंक तरफ जाते हैं तो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जैसे +2 +3 शो करता है। बीच में मैग्नीज आता है, वो +2 से +7 के बीच में
ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। तो ट्रेंड्स इन एनॉन आयनिक रेडियाई कैन बी सब डिवाइडेड इनटू फर्स्ट एलिमेंट्स हैविंग सेम ऑक्सीडेशन स्टेट और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो स्कैंडियम से टाइटेनियम तक जो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होता है वो +2 मोस्टली सेम होता है, ठीक है। और बाकी का एलिमेंट्स +2 भी दिखाते हैं, +3 +4 भी दिखाता है, ठीक है। तो एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें +2। तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो उसको कॉमन बोलेंगे, और अलग अलग टाइप्स का शो करेगा तो उसको हम लोग वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, फॉर द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट विथ एन इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज ग्रेजुअली डिक्रीज इन आयनिक रेडियाई। तो देखो क्रोमियम 2+ का एटॉमिक रेडियाई कितना है 82 पिकोमीटर, और कॉपर का कितना है 72 है, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखो नीचे और बताता हूँ। देखो ये जो पॉइंट्स है, देखो स्कैंडियम से ऑब्जर्व करो, देखो स्कैंडियम से नीचे हम लोग जा रहे हैं, स्कैंडियम टाइटेनियम एंडियम एटॉमिक नंबर 21 22 23 30 तक इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ये डेंसिटी की बात हो गई। तो जितना ज्यादा रे एटॉमिक नंबर होगा उतना ज्यादा डेंसिटी होगा, तो देखो डेंसिटी भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन एटॉमिक मास जो है उसका दिया हुआ है स्कैंडियम का 164, ठीक है। तो इसका 164 जो है एटॉमिक रेडियस दिया है 164 स्कैंडियम का, ठीक है। तो जैसे जैसे उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन्स निकालते हो तो देखो डिक्रीज हो रहा है। तो M2+ में इसका एटॉमिक रेडियस बताया नहीं है, लेकिन इसमें देखो M3+ में 73, तो डिक्रीज हो गया। तो नीचे जाते हो तो नीचे देखो मैं बताया था कि एटॉमिक और आयनिक रेडियस डिक्रीज होगा, तो ये डाटा से भी मुझे पता चलता है ना। स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस देखो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो जिसका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है, तो उसका क्या होगा, उसका जो एटम जिसका कम होगा ना, वो जो एटम है वो न्यूक्लियस से बहुत अटैच होगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो एटम न्यूक्लियस के पास में होगा तो ज्यादा एनर्जी लगेगा लास्ट इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में। तो देखो स्कैंडियम 631 आयनेशन इंथैल्पी लेता है, ठीक है। फिर टाइटेनियम का 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा तो आयनेशन इंथैल्पी इंक्रीज होता है। तो ऑब्जर्व कर सकते हो आयनेशन इंथैल्पी होता है एनर्जी, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 631 656 650 653 717, ठीक है। तो देखो सबसे ज्यादा एनर्जी इसका है, इसका कम एनर्जी है, ठीक है। तो ये सब ऑब्जर्व करने की बातें हैं। एटॉमिक नंबर नीचे जाते तो बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस देखो डिक्रीज होता है, ये एक पॉइंट है जो डिक्रीज होता है, ठीक है। बाकी सब इंक्रीज होता है, देखो ये भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक ठीक है, ये लिख लो पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट सेम है, मान लीजिए स्कैंडियम है, ठीक है। शो डिफरेंस ऑफ वन यूनिट सच एज M+, M2+, M3+, M4+। तो ये अलग अलग टाइप्स का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो 1 यूनिट से वो डिफरेंस होता है उसका, ठीक है। विथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है जैसे 4 वाला +M4+, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, हेंस डिक्रीज ऑफ आयनिक रेडियाई कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम M2+ टू M3। तो सिंपल है ना, स्कैंडियम है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 है, 21 एटॉमिक नंबर। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, 1/1 लूज कर रहा है, तो ये 20 हो जाएगा M+ में। फिर M2+ है तो 19 हो जाएगा, M3+ है तो 18 हो जाएगा, M4+ है तो 17 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो उसका जो रेडियस है वो डिक्रीज हो जाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा कम हो रहा है या कम हो रहा है, ठीक है।
तो देखो आयनिक रेडियाई ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर स्मॉलर देन आयनिक रेडियाई ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ऑफ द सेम पीरियड। इसका मतलब क्या है, आयनिक रेडियाई जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स कम होगा तो एटम छोटा होते जाता है ना, अगर सेम पीरियड का है तो। ठीक है, जैसे सेम पीरियड में स्कैंडियम आता है, फिर टाइटेनियम आता है, फिर वैनेडियम आता है। ठीक है, ये पॉइंट्स लिखो, फिर आगे बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो ये बहुत ही सिंपल होता है, ये मैं आपको केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लास्ट ऑर्बिट। तो एक इलेक्ट्रॉन्स निकालने में जितना एनर्जी लगेगा उसको हम लोग इंथैल्पी बोलते हैं, तो इंथैल्पी को एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ionization enthalpy of transition elements are intermediate between S block and P block। ठीक है, क्योंकि जो D ब्लॉक होता है एस और पी के बीच में लाई करता है, यहाँ पे एस ब्लॉक आता है, ये डी ब्लॉक है, ये आपका पी ब्लॉक है। ठीक है, तो इसका अगर एनर्जी जो लाई करेगा एस ब्लॉक और पी के बीच में लाई करेगा, इसलिए यहाँ पे बोला है इंटरमीडिएट बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2। देखो एस ब्लॉक को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 एंड 2, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ठीक है, तो ग्रुप 3 से 12 तक जो होता है वो डी ब्लॉक में आता है। ठीक है, तो वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है एज कंपेयर टू एस ब्लॉक। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन दे फॉर्म आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड। तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो है आयनिक कंपाउंड भी फॉर्म करता है और कोवैलेंट बॉन्ड भी फॉर्म करता है। ठीक है, जनरली लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा जैसे +1, +2 और +3 वाला, ये आपका आयनिक फॉर्म शो करेगा, आयनिक। ठीक है, बट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कोवैलेंट कंपाउंड्स बनाएगा, जैसे +4, +5, +6 वाला जो है वो कोवैलेंट कंपाउंड्स फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो दो टाइप्स के कंपाउंड्स फॉर्म करता है, आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, ये पॉइंट्स लिख लो यहाँ तक, फिर आगे बताता हूँ। ठीक है, तो जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज फ्रॉम फर्स्ट ट्रांजिशन एंथैल्पी टू थर्ड ट्रांजिशन एंथैल्पी। ठीक है, IE1 to IE3, इसका एंथैल्पी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे तो कम एनर्जी लगेगा ना, तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे तो ज्यादा एनर्जी लगेगा, सिंपल सी बात है। तो इसलिए इंथैल्पी इंक्रीज होता है I1 से I3 के बीच में। ठीक है, देखो नेक्स्ट है, एज वी मूव अक्रॉस द ट्रांजिशन सीरीज स्लाइड वेरिएशन इज ऑब्जर्व। ठीक है, तो देखो ये स्कैंडियम टाइटेनियम वाला देखो। ठीक है, स्कैन टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर। ठीक है, तो ये देखो धीरे धीरे क्या होता है, इसका देखो एनर्जी पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन्स निकाला है, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी दिया है, ये IE1 दिया है। ठीक है, अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट्स की बात करूँ स्कैंडियम का, अगर एक इलेक्ट्रॉन्स निकालूंगा तो स्कैंडियम प्लस बनेगा, तो कम एनर्जी रहेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा, IE3 का। तो ये ऑर्डर हो जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। ठीक है, तो सबसे ज्यादा 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो ज्यादा एनर्जी रहेगा एज कम्पेयर टू 1 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, स्कैंडियम से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन्स निकालते हो तो देखो एनर्जी कितना लगता है, 632। तो I1 से I3 की तरफ जाते हैं तो इंक्रीज होता है एनर्जी, तो 632, फिर 1242, 1245, फिर 2450। तो स्कैंडियम का अगर इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो इंक्रीज होता है। ठीक है, फिर टाइटेनियम का भी देखो, फर्स्ट वाला जो आयनेशन इंथैल्पी वो कम है ना एज कम्पेयर टू आयनेशन इंथैल्पी ऑफ थर्ड वन। ठीक है, तो देखो सबका इंक्रीज हो रहा है, तो ये मैं बोल सकता हूँ ना कि I3 हाईएस्ट एनर्जी एज कम्पेयर टू IE1। ठीक है, ये लिख लो, पॉइंट देखो। ठीक है,
देखो एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड सीरीज पोजेस फील्ड 4f orbitals. तो 4f orbitals show poor shielding effect on account on their peculiar diffuse shape. As a result, valence electron experience greater nuclear attraction. ठीक है, तो 3D का सीरीज जो है तो वो 4f ऑर्बिटल्स को फील करता है। तो 4f जो होता है ना, पहले एस पी डी एफ के बाद आता है, तो सबसे ज्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट एफ का है। तो इसके कारण वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन को ज्यादा फील करता है। ठीक है, अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयनाइज एलिमेंट्स ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो देखो यहाँ पे अगर एफ आएगा ना तो वो कम इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटेक्ट करता है, तो उसका अट्रैक्शन, ठीक है, बढ़ता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयनाइज द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। अगर 4f में इलेक्ट्रॉन्स है, डी के बाद एफ आता है ना, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालना मुश्किल है, तो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा टू एक्सट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लास्ट ऑर्बिट। ठीक है, आयोनाइजेशन enthalpy of elements of third series are therefore much higher than the first and second series। ठीक है, तो 4D फिर 5D फिर 6D है। तो जो 6D का है जो है ना, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है एज कम्पेयर टू 4D। तो यहाँ पे देखो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आर मच हायर देन द फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो इसका एनर्जी ज्यादा लगेगा। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा है ना, इसके कारण। ठीक है, ये लिख लो, फिर मैं मेटालिक करेक्टर के बारे में बताता हूँ।